आवाज आ रहा है? यस सर। कितने लोग? 3 लोग हो ना? प्रीति, प्रीति यस सर। और दो और कौन है? रोहित, रोहित। चलो शिवम। यस सर। ठीक है चलो। हाँ अच्छा, लास्ट क्लास में आपको याद है कहाँ तक हुआ था? किसी को नहीं याद है? हाँ प्रीति, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? सर याद नहीं है। थोड़ा नोट्स रिवाइज करना चाहिए था ना। हाँ देखो सर, एक चीज याद रखो कि तुम अगर जितना नोट्स हम बेसिक में पढ़ा रहे हैं ना, अगर उसको ही अगर ढंग से रिवाइज कर लो तो देखो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है किसी भी एग्जाम में। तुम डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आए, ठीक है, कि इंटरवल का इंटरसेक्शन निकालो, ये करो वो करो। ये क्या होगा, क्वेश्चन के विद इन जो तुमको यूज होने वाला है ये सारी चीजें। तो ये सबको इतना ही अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस कर लो ना, तो इतना सारे डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे कि तुम क्वेश्चन के साथ उसको प्रैक्टिस कर लोगे। लेकिन फिलहाल क्या है, थ्योरी और नोट्स ये सब क्लियर होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो चलिए, इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ क्या किया था विशाल से। सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन वाला पढ़ रहे थे। देख लिया मैंने भी। ठीक है, तो ग्रेट इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था, यही था ना? इनइक्वालिटी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो चलो अब एक नोट करके लिखते हैं। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। नोट के अंदर पहले एग्जांपल है कि बताओ √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3 प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3। ठीक है। फिर स्क्रीन लग रहा है हैंग हो गया। 1 मिनट रुक जाओ विशाल सर। चलिए, √9 इक्वल टू कितना होता है? प्लस माइनस 3। ये गलत है, ठीक है, सही है। देखो अगर, अच्छा अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। x² 9 है तो x कितना होगा प्रीति? प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3, ये सही है, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है, तुम अगर इसको लिखो तो x² इक्वल्स टू क्या लिख दोगे यहाँ पे? √9 यहाँ लिख सकते हैं क्या? यस सर। नहीं सॉरी, यहाँ तो x पर नहीं, x इक्वल्स टू √9 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। प्लस माइनस √9। हाँ प्लस माइनस √9 मतलब, तो यहाँ पे क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया। तुमको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? डिग्री इसका 2 है, तो जब इसका डिग्री 2 है तो क्या होगा, 2 रूट्स आएंगे, जो कि आया। बट जब √9 का बात आएगा ना, तो देखो √9 एक नंबर, जैसे हम लोगों ने 10th में पढ़ा था ना, नंबर लाइन पे प्लॉट करना, लाइन को इरेशनल नंबर को ढूंढने का काम करते थे, प्लॉट करते थे। यस सर। √2 को प्लॉट कीजिए, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर √2 को प्लॉट करना होता है, √7 को प्लॉट करना होता है, ये सब करना होता है ना।
Yes, ठीक sir. है, तो अगर तुम रूट 9 को प्लॉट करने जाओ तो रूट 9 कितना होता है, ये 3 हो जाएगा ना सिंपली। रूट 9 हाँ. यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे कहीं आएगा -3। तो ये दोनों सेम नंबर तो नहीं है ना, देखो ये दोनों अलग अलग नंबर है, 3 अलग एक नंबर है और -3 अलग नंबर है। तो 3 कितना हो गया रूट 9 और -3 कितना हो गया माइनस। Minus root सही है 9. ना। हाँ, Yes, sir. तो कहीं पे भी जैसे रूट 4 दिखेगा आप लोगों को, तो रूट 4 की वैल्यू कहीं पे लिखा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन में, तो रूट 4 की वैल्यू 2 होगी, रूट 4 की वैल्यू +-2 नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं x² = 4 लिखा है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Plus minus 2. +-2। देखो दोनों में फर्क क्या है, ये एक नंबर है, नंबर लाइन का एक नंबर है, इसकी एक ही वैल्यू हुई, और यहाँ पे हमने इक्वेशन सॉल्व किया कि x की कितनी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है। डिफरेंस समझ पा रहे हैं दोनों में, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब बताओ, चलो तो नेक्स्ट नोट में आते हैं, एग्जांपल नहीं, तो इसको इसको लिखे क्या, अंडर रूट एनीथिंग, अगर कुछ भी लिखा हो ऐसे, तो देखो ये क्वांटिटी कैसा है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझे ना। अगर अंडर रूट के साथ कुछ भी लिखा है तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। जैसे अगर मैं लिखूं कि रूट अंडर x-2, तो ये बताओ एक्सप्रेशन पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये ट्रू है या फॉल्स। True. ट्रू, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं यही लिख दूं कि रूट अंडर x-1 लेस देन 0, ट्रू है या फॉल्स, तुम लोग भी बोलो जी, एक ही आदमी क्यों false बोल sir. रहा है। False. हाँ, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, समझे ना। चलो, अच्छा ये बताओ, ये हमेशा ट्रू होगा ना, ये वाली क्वांटिटी है जो है वो हम या Yes तो sir. 0 है या 0 से Yes. बड़ा, ठीक है। चलो, अब इसी तरीके को जानना है, तो चलो एक और नेक्स्ट नोट की बात करते हैं और एग्जांपल पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ रूट 4 कितना होगा, 2 2. +-2 तो नहीं होगा ना, No ठीक sir. ठीक है। No, sir. अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ रूट 4 स्क्वायर कितना होगा, रूट 4 स्क्वायर कितना होगा, 4. 4 होगा। Plus minus 4. फिर से वही गलती कर रहे No हो, sir, ये सिर्फ देखो, 4 ना. ये देखो ये कैसा, ये रूट है Yes, sir. तो ये Yes, sir. 4. 4 होगा। चलो, अच्छा रूट अंडर -4 का स्क्वायर कितना होगा, -4. -4. कौन -4 बोल रहा है, कौन 4, अच्छा -4 कौन बोल रहा है, C1. अच्छा, और प्रीति 4 बोल रही हो, है ना, Yes, sir. ठीक है। तो देखो शिवम, तुम -4 क्यों बोले, कि तुमने ये सोचा क्या कि -4 का पावर 2 × 1/2, तो 2 का पावर ये कट जाएगा तो -4 होगा, ये सोचा, Yes sir. ठीक है। अच्छा प्रीति, तुमने क्या सोचा कि इस रूट अंडर लगा दे, स्क्वायर कर दे तो 16 आ जाएगा और 16 = Yes, 4 sir. होगा, है ना, ठीक है। Yes, देखो sir. जितना हम लोग थ्योरेटिकल जानते हैं, आप ये भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन जब एक ही चीज का आंसर 4 और -4 दोनों कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। तो देखो होगा क्या No. कि ये गलत है, -4 वाला चीज गलत है। क्यों गलत है कि तुम देखो शिवम, ये Yes sir. क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, देख रहा है जो हमने अभी व्हाइट सर्कल में बनाया, ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। जिसकी वैल्यू अच्छा. कितनी आएगी, हमेशा 4 आएगी या -4 आएगी, 4. 4 आएगा, ठीक है ना। Sir. ठीक है, तो तुम लोग देखो यहाँ पे कितना आया, 4 आया। अच्छा, अब इन दोनों एग्जांपल से तुम ये बता सकते हो रूट अंडर x² की वैल्यू कितनी आएगी, X. X. x, चलो आएगी, Yes ठीक sir. है। अच्छा इसी, ये मान लो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 4 रखो तो
4 रखोगे तो क्या दिखेगा कि यहाँ पे 4 रख दिए तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आया, जो कि सही बात है ना? ठीक यस है। सर। Yes, sir. अगर इसी इक्वेशन में अगर हमने क्या किया, -4 रख दिया तो क्या आएगा, -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे x भी आएगा तो -4। हमने कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस इक्वेशन 1 में 4 पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में -4 पुट कर रहे हैं। तो जिसका मतलब देखो ये इक्वेशन तो सही आ गया, बट ये इक्वेशन गलत आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, ना कि -4 होगी। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, सही है ना? अगर सही लिखा होता तो हमको हमको क्या मिलता, सही वैल्यू निकल के आती। तो इसका यस सर। मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर एक्स तो नहीं होगा, ये बात समझ गए ना? Yes, sir. तो क्या होगा? Mod X. हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड एक्स। चाहे एक्स नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, सही है ना? तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स। मॉड एक्स। सही है, चलो। तो सिर्फ इतना ही नहीं, अगर यहाँ पे कोई भी इवन एक्स का कोई भी इवन पावर दे दो, इवन पावर मतलब इवन को 2m से लिखा जाता है ना, और वो उसी का वो रूट निकाल लो, है ना? इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, मॉड एक्स। और अगर कोई ऑड रूट, ऑड पावर दे दो एक्स का, ऑड को हमेशा देखो 2m+1 बोलते हैं, 2m हमेशा इवन होगा, 2m+1 हमेशा ऑड होगा, और उतना ही रूट निकाल लो। तो इसकी वैल्यू सिंपली क्या आती है, एक्स आती है। ये इसमें पूछना है कुछ? यस सर, सेकंड वाला फिर से बता दीजिए। अब एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है? बताओ, देखो रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है कि 2 लिखा हुआ है ना? समझे बात को? यस सर। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता है तो 2 लिखा होता है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉड एक्स। अभी हम लोगों ने देखा, इसका मतलब अगर इवन पावर लिखे तो, अच्छा इवन पावर से क्या होगा कि यहाँ पे अगर माइनस डालते हो तो इवन पावर की वजह से वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना? तो यस उसकी सर। वजह से ही मॉड लगाना है। तो अगर मान लो एक्स का पावर 4 डालोगे तो भी इवन पावर की वजह से माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ फोर्थ रूट निकाल लो तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, मॉड एक्स ही आएगी। अगर यहाँ पे मान लो कि कुछ 1000 लिख दिया, 1000, और एक्स का पावर 1000 लिख दिया, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, मॉड मॉड एक्स ही एक्स। आएगी। सही है। लेकिन यहाँ पे अगर क्यूब रूट ऑफ एक्स लिख दिया और यहाँ पे एक्स क्यूब लिख दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, Mod एक्स, नहीं एक्स। देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो क्यूब आ रहा है, तो क्यूब आ रहा है तो माइनस साइन, माइनस का माइनस रहेगा, समझे ना बात को? यस। माइनस का प्लस में नहीं होगा, ऑड पावर रहा तो अगर वैसा नहीं होगा। जैसे फिफ्थ रूट ऑफ एक्स का पावर 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स, ना कि मॉड एक्स। क्यों? क्योंकि ये ऑड है, ठीक है, ये ऑड है और ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है। अच्छा बताओ, एक्स का पावर 5 का फोर्थ रूट कितना होगा, एक्स या मॉड एक्स? कौन बोला मॉड एक्स? अरे इसके बारे में तो सोचना ही नहीं, ये एक्स या मॉड एक्स तब हो रहा है जब ये दोनों बराबर होते हैं ना। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्स का पावर 5 का 1/4 हो जाएगा ना, इसका आंसर सिंपली एक्स का पावर 5/4 हो जाएगा, समझे ना? स्क्वायर यस जब ये दोनों सेम होगा तब ना 5/5, तो या तो एक्स आएगा या मॉड एक्स आएगा, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा ना। तो ये जब हम लोग एक्स या मॉड एक्स बोल रहे हैं, वो कब बोल रहे हैं, जब दोनों सेम, रूट भी सेम हो, पावर भी सेम। क्लियर यस सर। प्रीति? Yes, sir. ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट नोट इनइक्वालिटी के ऊपर है। अच्छा ये बताओ, एग्जांपल पहले, 5 ग्रेटर देन 3, ये सही बात है ना?
5 3 से बड़ा है? Yes, sir. Yes, sir. दोनों साइड हमने 2 ऐड कर दिया, तो 5 + 2 ग्रेटर देन 3 + 2 हो जाएगा। तो Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब 5, ये 7 ग्रेटर देन 5। तो अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो रहा है ना? Yes, sir. अच्छा, चलो, अगर 5 ग्रेटर देन 3 है, दोनों साइड हम 2 घटा दिए, ये 3 घटा दिए, 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 5 - 3, 3 - 3। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 0। तो अगर ये सही है तो ये भी तो सही दिख रहा है ना, 2 0 से बड़ा Yes, sir. है ना? Yes. अच्छा, अब देखो ऐसे ही ले लेते हैं 5 ग्रेटर देन 3। अब इसको इधर लेके चले आओ, तो 5 - 3 ग्रेटर देन 0, तो क्या हो गया, 2 ग्रेटर देन 0। ये भी ट्रू है। Yes, sir. अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। अच्छा, एक और एग्जांपल, अगर 5 ग्रेटर देन 3 है तो 0, इसको इधर लेके जाओ, तो 3 - 5, तो 0 बड़ा है -2 से, ये सही है? Yes, Yes, sir. sir. सही है ना? चलो, अच्छा, अब देखो 5 ग्रेटर देन 3 से दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 ग्रेटर देन 3 × 2, सो 10 ग्रेटर देन 6। बताओ ये सही है तो ये सही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो 5 ग्रेटर देन 3, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से, तो -10 ग्रेटर देन -6, क्या ये सही है? No, sir. No, sir. नहीं है ना? क्या सही होगा? -10 लेस Minus, देन less than minus -6, 6. है ना? माइनस, ये सही होगा। अब देखो इसमें क्या किया गया, निगेटिव से जब मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन जैसे ऐसा था वो चेंज होके ऐसा आ गया, जिधर, समझे बात को? मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो ग्रेटर देन था वो अब लेस देन में कन्वर्ट हो गया, समझे बात? अच्छा, अभी देखो यही बात करूं कि अगर 5 ग्रेटर देन 3 है तो 5/2 ग्रेटर देन 3/2, ये सही होगा क्या? ये सही है तो ये भी सही होगा। Yes, sir. अच्छा, बट अगर 5 ग्रेटर देन 3 है तो -5/2 इज लेस देन -3/2 होगा, सही है क्या? Yes, sir. सही है ना? तो देखो Yes. अभी मैं इतना बताया कि अगर कोई जैसे इक्वेशन होता है, इतना अभी जितना मैं बताया वहां तक क्लियर है ना? Yes, sir. अब एक Yes, रफ sir. बता रहा हूँ इसको नोट, ठीक है? अब एक रफ बता रहा हूँ नोट, मैंने इसको लिखना उतना नहीं है। ऐसे देखो, जैसे देखो जब 2x - 1 = 0 होता है तो हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, 1/2 आती है ना प्रीति? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब तुमको, हाँ, बचपन की यादें थोड़ा दिलाऊं मैं, तो कैसे सॉल्व करते थे इसको हम लोग? ये जो इधर ये वाला है इसको इधर लेके चले गए, तो 2x माइनस में था वो प्लस में आ गया 1, फिर हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू क्या, इधर x को फ्री करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, यही करते थे। Yes, sir. ठीक है, अब हमको इसका मतलब क्या, x की वैल्यू 1/2 आई तो उसका बेसिक मतलब होता था कि x की वैल्यू 1/2 उठा के अगर तुम इसमें रख दो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, होता था ना? और इसको Yes, sir. बोलते थे कि ये इक्वेशन, इक्वालिटी से बनता है इक्वेशन, तो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई, यही बोलते थे, ठीक है? बट अगर मैं, मेरा कहीं पर क्वेश्चन आया कि हमको 2x - 1 ग्रेटर देन 0, तो मुझे x की वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो पहले देखो इस वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मुझे x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से के बराबर है, ठीक है? बट इसमें क्या होगा ना, मुझे x की वो सारी वैल्यूज बताओ, अब इसमें एक वैल्यू नहीं आएगी। देखो 5 रखोगे वो भी चलेगा, और 1000 रखोगे वो भी चलेगा, 1 करोड़ रखोगे वो भी चलेगा, बट अगर -2 रख दोगे वो नहीं चलेगा, 1 रख दोगे वो नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना बात? 1 अगर यहाँ रख दो तो क्या आएगा, नहीं 1 चलेगा, 0 नहीं चलेगा, 0 रख दो यहाँ पे तो क्या आएगा, -1 आएगा, -1 ग्रेटर देन 0, तो एक सही नहीं है ना? No, नहीं सही है, तो हमको सॉल्व करना है, इसका मतलब x की सारी वैल्यूज बतानी है, मतलब x के लिए इंटरवल बताना है। डिस्कस किया था ना थोड़ा देर पहले इंटरवल, पिछले क्लास में, मतलब
ठीक है, तो x का वो इंटरवल बताना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, तो देखो फ्री करो x को, तो x को फ्री करने का देखो माइनस से प्लस, माइनस और प्लस को करने का तरीका वही है जो इक्वेशन में होता है। मतलब क्या, इनइक्वालिटी के इधर उधर, जैसे यहाँ पे दिख रहे थे हम लोग इनइक्वालिटी के इधर उधर चीजों को लेके जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। देखो Yes, ये sir. 3 इधर था, कोई फर्क नहीं, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क कहाँ पड़ जा रहा है, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने में अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा काम गड़बड़ हो जा रहा है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगी, सही है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऐसे रहा 2x माइनस 1, तो फिर हम क्या करेंगे, 2x ग्रेटर देन 1, तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब देखो हम क्या किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो x फ्री होगा ना, नहीं आशीष, क्या नाम, शिवम, Yes, sir. 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। और 2 से डिवाइड किए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। बट अगर यही है 1 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, है ना। अब क्या करेंगे प्रीति, इस 1 को उधर लेके 1. जाएंगे, तो माइनस 2x Yes, sir. ग्रेटर देन -1। अब क्या करेंगे, Yes, sir. -2 से डिवाइड कर देंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे, तो जब -2 से डिवाइड करोगे तो क्या Sign होगा, of x equality change हो जाएगा. चेंज हो जाएगा, -1/-2, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब तुम्हारा आंसर क्या हो गया, x लेस देन 1/2। और इंटरवल वाइज में तुम लिखना चाहो तो x बिलोंग्स टू -∞ से 1/2। तो ये तुम्हारी सारी, जैसे सारी x की वैल्यू हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा था ना, x की एक ही वैल्यू आ रही थी, x/1/2, और यहाँ का इसका आंसर क्या हो गया, x की वो सारी वैल्यू जो 1/2 से छोटी है, वो सब चलेगी हमको। समझे बात को। Yes, sir. ठीक है, Yes, चलो। sir. ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना है हमको हमेशा। इसका तो नोट वाइज मैं लिख देता हूँ। आप लोग नोट बनाते हो खुद से या पीडीएफ के भरोसे रहते हो? सर अभी जो लिखा रहे वो हाँ, उससे ही नोट्स बनाते हैं सर। मैंने अभी लिखते हो तुम लोग यस सर। पढ़ते पढ़ते? यस Yes, sir. हाँ तो हाँ लिखा करो, उससे क्या होगा ना, इंटरेक्शन बनता रहेगा थोड़ा बहुत, नहीं तो पता चला तुम लोग कहीं किसी और ख्यालों में चले जाओगे उधर बैठे बैठे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा लिखते रहो। चलो अब देखियो क्या हो जाता है, अगर a ग्रेटर देन b है, नोट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ अगर इसमें कुछ ऐड कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा ना, No, ये sir. चलेगा ना। अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम ही चीज है, दोनों में डिफरेंस नहीं होता है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये गलत है या सही है? गलत है. गलत है। अच्छा चलो, हमने ये क्या किया, 2 में से 3 को घटाया, है ना। और ये बराबर बात हो सकता है 2 में -3 को ऐड कर दिया। Yes, sir. Yes, ये sir. दोनों Same है. सेम ही चीज है ना। यस सर। हाँ तो देखो एडिशन और सब बेसिकली सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही है ना। तो अगर a प्लस के लिख रहा हूं तो अपने आप ये वैलिड है कि यहाँ पे k निगेटिव भी हो सकता है ना, k तो निगेटिव भी हो सकता है। तो k निगेटिव हो गया तो k पॉजिटिव हुआ तो ये एडिशन हो गया, k निगेटिव हो गया तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया अपने आप। समझे ना बात को, ठीक है। अब Yes, तो sir. इसलिए हाँ तो ये पॉजिटिव और माइनस दोनों के लिए चलेगा, ठीक है। अब देखो अगर a इंटू k कर दे तो a इंटू k इज ग्रेटर देन b इंटू k, कब होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। नहीं सर, होगा। नहीं कब होगा. होगा? अच्छा होगा भी और जब नहीं k भी होगा। पॉजिटिव. यस सर. हाँ जब k पॉजिटिव होगा तो हो जाएगा, बट जब k निगेटिव होगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं, साइन ऑफ उल्टा इनइक्वालिटी हो जाएगा सर। यस सर. उल्टा हो जाएगा। बस समझ गए ना, बस इतना सा ध्यान देना है। आज 0 पे तो फोल्ड ही नहीं करेगा, 0 मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों साइड 0 0 आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा k ये लेस देन 0, सही है। ठीक है, इनइक्वालिटी में इतनी बात हो गई। अब एक और बात करनी है तुमको कि अगर हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज है, ठीक है,
कोई भी दो इनइक्वालिटी है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, नेक्स्ट नोट, यहाँ तक क्लियर है? इसका एग्जांपल पहले दे चुका था। यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट नोट में आते हैं। अब देखो, अगर चलो एग्जांपल से, जैसे मैं करता हूँ एग्जांपल से, प्रीति बताओ, अगर 3 छोटा है 2 से, है ना? है कि नहीं है? नो सर। अरे नहीं है भाई। हाँ हाँ, तो बोलो क्या है? 3 है आवाज शायद 2 मेरा से। लेट से जा रहा है। अब अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये भी तो प्रॉब्लम है ना। चलो, तो 9, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। 9 ग्रेटर देन 4 होगा, सही बात होगा ना? कि हमने यस क्या सर। किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी बोलते रहो, जिसका आवाज आ रहा है बोलो, 3 ही लोग हो, आराम से बोल सकते हैं, बस किसी के बैकग्राउंड में ज्यादा आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, दूसरा क्या हो सकता है कि -3 बोल सकते हैं, लेस देन -2 है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो लेस देन 9 लेस देन 4 आ गया। ये तो सही है, बट ये गलत हो गया ना? यस सर। यस सर। ठीक है ना, कि ऐसा कोई इनइक्वालिटी ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि -3 ग्रेटर लेस देन 2 है, -3 लेस देन यस 2, 9। हाँ, तो अगर दोनों साइड स्क्वायर करो तो क्या होगा? ये भी 9 लेस देन 4 आ जा रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। यस सर। मतलब इनइक्वालिटी में हम स्क्वायर नहीं यस कर सर। सकते, पहली चीज है ना, कि डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो सही हो गया, ठीक है, यहाँ तो सही हो गया ना? यस सर, यहाँ, पॉजिटिव में हाँ तो सही कब, होगा। हाँ हाँ, नहीं नेगेटिव में भी सही होगा, बस साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो वही बता रहा हूँ। नोट क्या, कि अगर ए और बी दो नंबर हैं और दोनों पॉजिटिव है, देन क्या हो जाएगा? अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर, ये सही होगा ना? यस सर। अच्छा, अगर अब ए ग्रेटर देन बी, अगर दोनों नंबर फिर क्या ले ले, छोटे, मतलब निगेटिव, ए बी क्या है, लेस देन 0, देन अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो होगा, वो ए स्क्वायर जो होगा बी स्क्वायर से छोटा होगा। देख रहे हो ना यहाँ पे? यस सर। दिख रहा है ना? यहाँ पे साइन इनइक्वालिटी अगर चेंज कर दे तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। यहाँ यस पे सर। अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दे तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। सही है, चलो ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, यहाँ तक समझ गए ना आप लोग? यस सर। अब इसी को एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं लेता हूँ कि अगर x बिलोंग्स टू 2 से 3, 2 क्लोज से 3 क्लोज, तो बताइए x स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? फोर टू नाइन। सही है, होगा, बिल्कुल होगा। देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, 2 से 3 के बीच का हर एक नंबर उठाया, यही है ना? देखो 2 है, ये 3 है, 2 से 3 का हर एक नंबर उठाया, सबको स्क्वायर किया, ठीक है, और उसका जो इंटरवल बना वो देख लिया, ठीक है, तो कितना बना, 4 से 9। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर x बिलोंग्स टू -2 -3 से -2, सो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? देखो ये क्या है, यहाँ पे कहीं -2 होगा और यहाँ पे कहीं -3 होगा। अगर यहाँ पे, तो ये -2 से छोटे नंबर का जब तुम स्क्वायर करोगे तो 4 से बड़ा आ जाएगा ना। -2 से छोटा नंबर -2.1, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू 4 से बड़ी होगी। तो उसी तरीके से देखो तो इसका वैल्यू भी आ जाए, दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो एक्चुअली दिखेगा 9 से 4, बट वो इंटरवल कितना हो जाएगा,
4 से 9। अग्री हो या नहीं हो मेरे बात से? सर एक बार फिर से बता दीजिए। ये बताओ, ये बताओ चलो -2 है ना, से छोटा -2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6.25। 25 का होता है, 625 होता है ना, 25 का स्क्वायर। हाँ, यस सर। तो 6.25 हो जाएगा। तो ये किससे 4 से बड़ा है ना? यस सर। ठीक है। अगर तुम, अच्छा ये बताओ, तुम कुछ नहीं जानता है कोई, तो क्या आंसर देगा? सबसे फर्स्ट ये आंसर देगा, x बिलोंग्स टू 9 से 4, ऐसा बोलेगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ऐसा कोई इनइक्वालिटी नहीं होता है। बस इसको चेंज कर दो, तो x बिलोंग्स टू 4 से 9। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, -2 से छोटे नंबर, -2 से कोई छोटा नंबर बोलो तो, जस्ट छोटा -2 से। शिवम? सर 3.9। सीधे वो तो माइनस, मतलब -2 से -3 से -2 के बीच में बोलना है तुमको। सर -2.1। -2.1 ले लिया। अब -2.1 का स्क्वायर 4 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। हाँ, तो कोई वैल्यू 4 से नहीं आएगी। -3 तक तुमको आना है, तो -3 का स्क्वायर तो अपने आप कितना हो जाएगा? 9। तो आंसर किस में आ जाएगा? 4 से 9। 4 से 9। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, ये ये देखो, डायरेक्टली फॉर्मूला वाइज बता सकता हूँ मैं, लेकिन उसमें क्या होगा ना, अभी दिक्कत हो जाएगा जिस इस एग्जाम्पल में। अब बताओ, x बिलोंग्स टू -3 से 2, है ना? तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, प्रीति बताओ तो? 4 से 9। 4 से 9, सही है। ये 9 से 4 तो नहीं हो सकता ना? नो नहीं। सर। हाँ, तो इसलिए क्या होगा? 4 से 9। और इसीलिए मैं फॉर्मूला नहीं बताया था, ये गलत आंसर है। ठीक है। अच्छा देखो प्रीति, इधर देखो, शिवम, यस सर। ये -3 है और ये -2 है ना? इसके बीच में कहीं 0 आ रहा होगा क्या? यस सर। यस सर। आ रहा होगा। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 0। 0। 0 आएगा। अच्छा बताओ, 4 और 9 के बीच में 0 होता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं। अरे ठीक है, तो ये गलत है ना? ठीक है। यस। जैसे तुम 1 ले लिया, -3 और 2 के बीच में 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 है क्या 4 और 9 के बीच में? नहीं है। नो सर। ठीक है ना? तो देखो, इसका मतलब तुम क्या किए ना, कि 0 से 2 के, -3 से 2 के बीच के सारे नंबर को हम लोगों ने छोड़ दिया इसे। ठीक है। तो हमको ये करना है कि कभी अगर, अब देखो, अब मैं थ्योरी बताना स्टार्ट करता हूँ। अगर नंबर ए से बी जा रहा है और दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो उस एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा? 4 से 9। सिंपली क्या कर देना है? स्क्वायर। और x बिलोंग्स टू -3 से -2 जा रहा है, मतलब दोनों नंबर निगेटिव है। तो स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा? एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा? 4 से लेके 4 to 9। 9 तक। क्या करना है? इन दोनों के एंड पॉइंट का स्क्वायर करके रिवर्स कर देना है। ठीक है। बट अगर x बिलोंग्स टू एक निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से हो जाएगी? वो देखो कि इसमें से एक्स स्क्वायर की वैल्यू सबसे बड़ी किसकी आ रही है? तो 9 आ रही है। यस सर। ये यस 4 आ सर। रहा है, ये कितना? 9 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 9। ठीक है। अच्छा, अगर यही एक एग्जांपल दूसरा ले लूं, कि x बिलोंग्स टू -3 से, ऐसे कुछ, -3 से 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 to 60। 0। हाँ, 0 to 60। समझ गए ना? एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 60। तो अब इसको थ्योरेटिकली लिख ले, तो यस सर। हो जाएगा कि इफ a ग्रेटर देन, क्या था? हाँ, इफ x बिलोंग्स टू, चलो, x बिलोंग्स टू a to b, है ना?
अब देखो जहां ओपन रहे वहां ओपन लगा लेना, जहां क्लोज रहे वहां क्लोज लगा लेना अपने हिसाब से। मैं सब दोनों क्लोज को लिख रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर, ये कब होगा? इफ ए बी दोनों क्या हो? ग्रेटर देन 0। ऐसा ही होगा ना? Yes, फिर sir. नेक्स्ट नोट, अगर x बिलोंग्स टू a टू b है एंड दोनों a और b कैसे हैं? लेस देन 0, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? बी स्क्वायर टू B square to A square. ए स्क्वायर। हाँ ठीक है। अब देखो पहले छोटा a है, छोटा निगेटिव है ना, तो डेफिनेटली a की मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़े होगा, a का मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा होगा। अच्छा नोट, ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू a टू b, ठीक है ना, और a इज नेगेटिव एंड b इज पॉजिटिव, तो देखो इंटरवल लिखोगे, नेगेटिव वाला हमेशा पहले लिखा जाएगा और पॉजिटिव वाला बाद में लिखा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू p। अब p क्या है? ठीक है, तो p क्या है? क्या है p? बताओ। सर वो हाँ, दोनों में से जो मैक्स सबसे ऑफ बड़ा सर होगा। ए। जो ग्रेटर होगा उसका। हाँ, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, मैक्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब अगर इसका मतलब कि ए स्क्वायर निकालो बी स्क्वायर निकालो, दो उसमें से बड़ा हो, वो चीज आता है। समझ गए ना हम लोग? यस ठीक है, सर। चलो। अब एक चीज और इसी तरीके का, ये एक टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, समझ गए? अगर x की वैल्यू a से b में दी रही है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर। ठीक, अब चलो नेक्स्ट, कि अगर x की वैल्यू a से b में है, ठीक है, तो नहीं, पहले एग्जांपल बाद में थ्योरी। x बिलोंग्स टू 2 से 3 चल रहा है ना? तो बताओ, गेस करो तो 1/x कहां से कहां तक जाएगा? 1/3 1/2। से 1/2। हाँ, पहले तो ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि देखो इसमें ये वाला चीज क्या है? बड़ा है। ये बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल तो छोटा हो जाएगा, तो ये गलत है। होगा क्या? 1/x बिलोंग्स टू 1/3 टू 1/2। 1/2। बात समझ में आ गई? अच्छा, यस। अब x बिलोंग्स टू, ये हो सकता है ना -3 से -2, ठीक है, हो यस सकता 1/x क्या होगा? x बिलोंग्स टू बताओ। 1/-2 से 1/-3। मतलब बोल रहे हो -1/2 से -1/3। ये बताओ, ये इंटरवल सही है कि नहीं है? कौन बड़ा है इसमें, -1/2 या -1/3? -1/3 बड़ा है भाई, है ना? यस सर। हाँ, तो ये इंटरवल क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। अब बताओ, x बिलोंग्स टू -2 से 3, ठीक है, तो 1/x। 0 to 1/3। 3। देखो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। दिमाग मतलब कि बेसिक चीजों में दिमाग लगाओ। फॉर्मूला अब एक्स स्क्वायर का बताया था, वही तुम लोग बता रहे हो मुझे, नहीं है ना? अच्छा, मैं क्या कर सर रहा था? एक्स स्क्वायर, हाँ बोलो बोलो। नो सर, -1/2 to -1/3। -1/2 से। अच्छा, अच्छा देखो, तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? देखो, x, ये सबसे बेसिक तरीके से सोचो, तो x बिलोंग्स टू -2 से 3 है, 1/x कहां से कहां होगा मैं लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है? मैं एक एक वैल्यू उठा रहा हूँ -2 से 3 के बीच का, और सबका उल्टा करके लिख दे रहा हूँ। यही कर रहा हूँ ना? यस सर। यही कर रहा हूँ। तो बताओ तुम, चलो एक एक करके जो आंसर बोल रहे हो वो बताओ। प्रीति तुम बोलो, कितना कहां से कहां तक बोल रहे हो? सारे वैल्यू को उल्टा करके लिख देना, -2 से 3 के बीच का। चलो, सर 1/-2 to 1/3। चलो ठीक है।
1/-2 से 1/3। बताओ जीरो, इसके बीच में 0.1 होगा क्या? -2 और Yes. 3 के बीच में Yes, 0 sir. होगा. होगा, तो उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? 10 Hmm. है Yes. ना? Yes, sir. Yes. है क्या तुम्हारे इंटरवल में, है क्या? No, sir. उसके बीच में ये भी तो आ सकता है 0.001, इसका रेसिप्रोकल 1/, कितना हो जाएगा? 1 पे 4 जीरो है क्या तुम्हारे? नहीं, इसका ये हो गया तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 10,000 है क्या तुम्हारे इंटरवल में? No, sir. Sir, तो 1/3 to infinity. क्यों इन्फिनिटी? देखो, अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना यहाँ पे 1/x में, जब तुम लोग ग्राफ पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अभी बेसिक हम लोग को समझना है कर क्या रहे इसको। जो इसको करने का तरीका होगा ना, इसको तुम इस तरह से ब्रेक कर लो। देखो दिक्कत क्या हो रहा है ना कि इसके बीच में जीरो आ जाएगा, है ना? तो 1/0 कितना हो जाता है? अनडिफाइंड। तो उस चीज को हमको हटाना है पहले, समझे ना बात को? तो x बिलोंग्स टू -2 से 0 कर लिया, और यूनियन 0 से 3 कर लिया। सही है? इसमें Yes, अब sir. देखो 0 एक्सक्लूड हो गया ना, तो 1/0 की वजह से अनडिफाइंड तो अब नहीं होगा, नहीं होगा। अब इन दोनों को अलग, सॉरी, इन दोनों को अलग अलग रेसिप्रोकल निकाल दो। तो बताओ 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा? इन्फिनिटी। Yes, sir. Yes. हाँ, लेकिन देखो अब यहाँ पे दो तरीके का जीरो है, थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा समझो बस, ठीक है? दो तरीके का जीरो मतलब क्या हुआ? ये जीरो हो गया, यहाँ पे हुआ ना। अब जीरो से जस्ट बड़ा नंबर, तो 0 पॉइंट, ये भी तो जीरो जैसा ही है ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना? और ये भी तो जीरो जैसा ही है ना, Yes, Yes, sir. sir. तो दोनों में तो फर्क है, बट दोनों में फर्क है, जीरो जैसा है, जीरो के रेस्पेक्ट में दोनों में फर्क है। बट जब दोनों का रेसिप्रोकल निकालोगे तो ये पॉजिटिव में बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा और ये निगेटिव में बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, समझे ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे इधर क्या कर रहे हैं? जीरो ले रहे हैं लेकिन पॉजिटिव की तरफ ले रहे हैं, और ये जीरो किधर है? निगेटिव की तरफ, Negative की तरफ. समझे ना? तो अब x बिलोंग्स टू, इसका रेसिप्रोकल निगेटिव में बहुत बड़ा नंबर होगा, मतलब -∞, है ना? और इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? -1/2। यूनियन, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? पॉजिटिव में बहुत बड़ा नंबर होगा तो इन्फिनिटी, और इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/3। बताओ क्या डाउट है? बोलो, सही No, क्लियर sir. है ना कुछ यहाँ भी तक? नहीं. समझ गया ना यहाँ Yes, sir. तक? चलो तो फटाफट आंसर दे दो। x बिलोंग्स टू, -∞ to नहीं, infinity. -5 से 7, बोलो 1/x कितना हो जाएगा? -∞ to -1/5 union 1/7 infinity. कौन है ये? शिवम. बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ गए ये चीज? यहाँ तक टॉपिक तक हम लोग क्लियर हो गए, ठीक है ना? सही है, Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ से तुम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ 1/x² क्या हो जाएगा? तो 1/x तुमने निकाल लिया तो 1/x² निकल जाएगा। ये दोनों, ये पूरा निगेटिव है तो ये 1/25 से इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी ही होगा। Yes, sir. यूनियन 1/49 से इन्फिनिटी। Infinity. अब ये थोड़ा सा फंक्शन का पार्ट आ रहा है, इसको कंबाइन कर देंगे, इंटरसेक्शन निकाल देंगे, हमारा काम, ठीक है? तो वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन बेसिक चीज अगर तुम यहाँ तक सीख के रखे हो तो तुम आगे कुछ भी सीख सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. चलो तो अभी हम लोगों ने वन रेसिप्रोकल की इनइक्वालिटी देख ली, स्क्वायर की इनइक्वालिटी देख ली, अब हम लोग देख रहे हैं सम बेसिक की, ठीक है? चलो ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है? No, sir. नहीं है। चलिए तो कल आप यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, क्लास भी है आप लोगों का ना आज? Yes, sir. ठीक है, तो आप लोग थोड़ा खाना वाना खाइए और 3 बजे से क्लास कीजिए,
और इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे तो इसके बेसिस पे मैं कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज दूंगा, हैंड रिटन होगा, उसको आप लोग आज सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और कल 1:15 से, ठीक है, आप लोगों का क्लास हम रखेंगे 1:15 से, ठीक है। थोड़ा सा हो सके 5 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन 1:15 से मतलब आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। यस सर। प्रीति समझ में आया? यस सर। रोहित, तीसरे कौन है? रोहित ही हो ना? एक मिनट, रोहित नहीं है, चलो ठीक है। हाँ तो शिवम समझ में आया? यस सर। प्रीति एकदम क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। हाँ तो नोट्स जाके जितना बेसिक मैथ का नोट्स कराया है ना उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। अभी जो जो इनइक्वालिटी बता रहा हूँ वो पूरे के पूरे मैथ्स में यूज होगा, ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं नहीं यूज हो। वो एक्स की इंटरवल दिया, हर जगह मिलेगा 1/x, तुमको कहीं भी निकालना पड़ सकता है, एक्स स्क्वायर तुमको कहीं भी निकालना पड़ सकता है। तुम कितना भी पढ़ लो, तुमको एक्सेस ये सब चीजों में क्लियर हो, आगे चल कितना भी पढ़ लो, तुम 2 स्टेप शुरुआत का कर ली, लेकिन आगे का 4 स्टेप करने में दिक्कत होगा, क्योंकि ये सब चीजें तुमको नहीं आ रही उस टाइम पे, समझे ना? इसलिए इस सबको एकदम ध्यान से पढ़ना। ये इंडिविजुअल चैप्टर नहीं है, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हर क्वेश्चन में सपोर्ट करता है, सही है। तो एकदम ध्यान से पढ़ो, नोट्स को एकदम रिवाइज करते रहो। और कोई मान लो इसमें कुछ चीजें नहीं समझ में आया तो अब तो यूट्यूब एक्सेस भी है आप लोगों के पास, यूट्यूब पे भी जाओ देखो। कौन से स्कूल में हो आप शिवम? RSM पब्लिक स्कूल सर। अच्छा, कहाँ पे? बोकारो में? नो सर, सुपौल, ये बिहार। बिहार में। अब प्रीति आप कहाँ पे हैं? सर सरस्वती विद्या मंदिर सेक्टर 3। तो शिवम कैसा लगा आपको पढ़ाई हम लोग का? कितना दिन से पढ़ रहे हो आप? सर लगभग मंथ होने वाला है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है ना? देखो हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में जितना अच्छा हो सकता है हम लोग पढ़ा सकें। अब जैसे हम चाहते तो आपको सर पटना से कोई टीचर है क्या? पटना से हम सब लोग तो बिहार से ही हैं, जहानाबाद, पटना, यही सब लोग टीचर हैं। तो हम लोग सब यही के हैं ना, जो डायरेक्टर हमारे जहानाबाद के ही है, तो इसलिए वही है। और वो अगर और कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो उसको भी बताओ, ठीक है। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि और अच्छा काम करे, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे सुपौल में, क्योंकि इतना नहीं हो पाता होगा, इतना अच्छे से उधर तो नहीं दे पाते हो, इतना मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। देख रहे हो हम लोग को कभी नेटवर्क फेल हो जाता है, जबकि हम लोग यहाँ पे हाई स्पीड वाईफाई लेके रखे हैं, हाई स्पीड वाईफाई लेके रखे हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, ठीक है। तो ये हो जा रहा है, पैड लेके रखते हैं, तो ये सब कुछ सपोर्टिव नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपके कोई अच्छा बच्चा हो जो थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ने वाला ही बच्चा, ऑनलाइन पढ़ने वाला ही बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है। तो कोई बच्चा हो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो बोलिएगा उसको, आके ज्वाइन करेगा हमारा, ठीक है। यस सर। ओके सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।